शनिदेव नवम स्थान। भावानुसार जिसके भी शनिदेव नवम स्थान में है और बलवान है, गुरु से दृष्ट है, ऐसा इंसान धार्मिक विचारों में क्रांति लाता है, धार्मिक होता है और हद से ज्यादा धार्मिक होता है, खुद भी चल के दिखाता है। बहुत से साधु संतों को आपने देखा होगा कि अपने विचारों में, अपने वेद शास्त्रों में, अपने कर्म कांड में खुद उसके ऊपर बलपूर्वक चलते हैं, चाहे उनका स्वास्थ्य अच्छा हो चाहे नहीं हो, अपने नियमों को नहीं छोड़ते। अब हम लोगों की चर्चा है कन्या लगन की, और कन्या लगन में शनिदेव पंचमेश और षष्ठेश दोनों होते हैं। तो उसके विषय में होरा पाराशर संहिता कहती है कि जिसका भी पंचमेश अगर नवम स्थान में विराजित हो, ऐसा इंसान का पुत्र राजा अथवा राज सदृश्य होता है, स्वयं बहुत बड़ा ग्रंथकार, विख्यात और कुल में श्रेष्ठ होता है। लेकिन अगर षष्ठेश आपके नवम भाव में हो तो छोटे मोटे व्यापार करने वाला, कभी हानि कभी लाभ प्राप्त करने वाला, इस तरह का फल होरा पाराशर में बताया गया। ये बातें जो नियम है इस चैनल का कि फर्स्ट 1 या 2 मिनट का जैसा पुस्तकों में लिखा है वैसा का वैसा आपको बताया जाता है, और उसके बाद की जो चर्चा है उसमें पुस्तकों का ही रूप है, लेकिन उसमें विभिन्न तरह की पुस्तकें और अलग अलग नक्षत्रों का समावेश होकर और अभ्यास का समावेश होकर जो निकल के आता है उसकी चर्चा करते हैं, और सबसे ज्यादा कारकों का अध्ययन करते हैं। हम बहुत बार बोले हैं ये बात कि जब भी आप किसी ग्रह का फल देखो, उसके कारकत्वों की जानकारी डीपली करो, उस समय के लिखे हुए शब्द आज के समय में उसको सेट करना, अपने दिमाग में बुद्धि के द्वारा उसको रिफाइन करना, और जिस भाव में बैठे उस भाव के अनुसार उन फलों को वहां पर उस भाव के कारकत्व के अनुसार मैच करना, तब जाके कुछ समझ में आता है। यहां पे वृष राशि है, शनिदेव के अपने मित्र शुक्रदेव की राशि है, और नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र का दूसरा, तीसरा और चतुर्थ चरण है जिसका स्वामित्व सूर्य देव के पास है। उसके बाद में रोहिणी नक्षत्र के चारों चरण है जिसका स्वामित्व चंद्रदेव के पास है, और फिर मृगशिरा नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण है जिसका स्वामित्व मंगल देव के पास है। अब शनिदेव क्योंकि खुद पंचमेश है और षष्ठेश भी है, तो जो मेन त्रिकोण है, धर्म त्रिकोण है, उसका स्वामित्व शनिदेव के पास है, पंचमेश, और पंचमेश नवम स्थान में विराजित है। बहुत अच्छा योग है, राजयोग कारक है, लेकिन षष्ठेश भी है तो संघर्ष करवाएगा, बगैर संघर्ष के सफलता नहीं देगा। लेकिन ऐसा इंसान धार्मिक होता है, ऐसे इंसान के पुत्र भी बहुत धार्मिक होते, पिता की आज्ञा मानने वाला ऐसा इंसान खुद होता है, उसके पुत्र भी होते, धर्म कार्य में रुचि लेने वाला, लेकिन आडंबर से दूर रहने वाला। अब आडंबर हमने क्यों बोला कि शनिदेव कटु सत्य को उजागर करते, शनिदेव कभी आडंबर पे नहीं चलते, कि एक लाइन डाली हुई है कि आपको 1 घंटा पूजा करनी है, आपका चाहे मन लगे चाहे नहीं लगे, शनिदेव उसके कारक नहीं है। शनिदेव का कहने का मतलब है कि आप अपने भावों को कुछ इस तरह से नियंत्रित करो कि हर समय ईश्वर के प्रति समर्पित रहो, कोई भी कार्य करो उसके चरणों में समर्पण करो, चाहे आप सर्विस कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप अपने परिवार का दायित्व का निर्वाह कर रहे हो। शनिदेव को 12वें स्थान का कारक बोला गया, बहुत बड़ा कारक, और हमारे अनुसार जो भी संत महात्मा भक्ति के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करता है, आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करता है, उनके ऊपर शनिदेव की मेहरबानी बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शनिदेव को साध लिया है। जन्म पत्री में सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रह अगर कोई है तो वो शनिदेव है। लेकिन कौन सी चीजों के कारक? मोक्ष के कारक, दया के कारक, लोगों का भला करने के कारक, ईश्वरीय अनुभूति के कारक, सबका हित चाहने वालों के कारक, अपने से नीचे वालों को देखने की दृष्टि के कारक। तो आपने देखा होगा
कभी भी अच्छा महात्मा या अच्छा गृहस्थ या अच्छा धनी आदमी ऊपर नहीं रहती है, उसकी दृष्टि नीचे रहती है, जमीन की तरफ रहती है। वो अपनी जड़ों से जुड़े रहने की कोशिश करता है। वो ये सोचता है कि हमारे पास भगवान ने जो शक्ति दी है, जो धन दिया है, जो पावर दिया है, हम उसके द्वारा कितनों का भला कर सकते हैं। वो ये नहीं सोचता कि हमारे पास जो धन है उस धन का हम भोग करें, हमारा परिवार भोग करे, हमारे पुत्र या हमारी संतान भोग करे। शनिदेव उसके कारक नहीं है। उसके लिए तो शनिदेव का दंड विधान है, चाहे इस जन्म में चाहे अगले कुछ जन्मों में, क्योंकि हम सब अपने प्रारब्ध के भोगों को भोगने के लिए इस धरती पे मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं। और इस जन्म में अगर आपने अच्छे कर्मों का निर्वाह किया, अच्छी भावनाओं के साथ अपने जीवन को जिया है, तो फिर शनिदेव आपके कई जन्मों के दोष इस मनुष्य जीवन में एक ही जन्म में नष्ट करते। जो अनेक ग्रंथ, महाभारत काल का तो पूरा चरित्र भरा पड़ा है कि किस तरह से कर्मों के बंधन को इंसान काट सकता है और नहीं काट सकता। तो बहुत सी बातें शनिदेव के विषय में प्रायः सब पाठों में बताते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि शनिदेव से डरना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन डर से क्या आप उसके भोगों को नष्ट कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। शनिदेव से डरना इसलिए जरूरी है कि जो वेद भागवत में बताया गया है, जो ज्योतिष में बताया गया है कि बुरे कर्मों से दूरी बनाइए। वर्तमान समय शायद सबको अच्छा नहीं लगे कि बुरे कर्मों से दूरी बनाइए, लेकिन देखिए समय का अपना एक योगदान होता है प्रकृति में कि आज जितना ज्यादा पाप कर्म बढ़ रहा है, उससे ज्यादा अच्छे कर्म भी बढ़ रहे हैं। आज अच्छे संतों का भी बोलबाला है। उसके श्रवण मात्र से बहुत से इंसान, बहुत से मनुष्य अपने आप को परिवर्तित कर रहे हैं। कोई ध्यान में जा रहा है, कोई धर्म में जा रहा है, कोई नाम जप में जा रहा है, कोई ईश्वर के अधीन जा रहा है, लोगों का भला करने में जा रहा है, बशर्ते आपके मन में भावना अच्छी हो कि किसी भिखारी को आप कुछ सामान उसके घर के राशन के लिए या उसके भूख की क्षुधा शांत करने के लिए अगर आप कुछ दे रहे हैं और उस देने के बाद में उसका वीडियो बना के उसका व्यू पाने के चक्कर में आप ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि दान का अपना एक महत्व है, किसी का भला करने का भी अपना एक महत्व है। अपने वेद शास्त्र कहते हैं कि जब आप किसी का भला करने जाओ तो जिस हाथ से कर रहे हो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। मन सबके पास है, आर्थिक स्थिति हो सकती है अच्छी हो या नहीं हो, आपकी पावर ऐसे हो सकती है कि आप अपने पास ऐसी कोई पावर नहीं है जिसके द्वारा आप किसी का फिजिकली हेल्प कर सके, लेकिन मन तो सबके पास है। अगर मन में भी ऐसे विचार आते हैं कि भगवान इसका भला करे, इसको ऐसी शक्ति दे, या इसका ऐसा कोई समय ठीक हो जिससे ये आराम से अपने जीवन को जी सके, तो भी शनिदेव की ही कृपा है। क्यों शनिदेव आदमी को दुख भोगा भोगा के कुछ इस तरह का बना देते हैं कि वो सबके हित की कामना करता है। आप क्या सोचते हैं कि मंदिरों में, आरतियों में या वेद पुराणों में जो लिखा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये क्या ऐसे ही लिखा गया है? ये पूरी तरह शनिदेव के फलों के अनुसार लिखा गया है। शनिदेव यही चाहते हैं। शनिदेव ये चाहते हैं कि आप अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह करें, ईश्वर के प्रति, प्रकृति के प्रति, जीवों के प्रति आप प्रेम करें, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे मनुष्य जाति में, आप किसी भी जाति में हो सकते हैं, किसी भी पद पे हो सकते हैं, किसी भी धनी कुल में आपका अवतरण हो सकता है, लेकिन आपकी ड्यूटी है शनिदेव के दायित्वों के अनुसार। आपको एक ड्यूटी मिली है, किसी को 5 आदमियों का पेट भरने की ड्यूटी मिली है, किसी को 10 का, किसी का हजारों का, किसी को लाखों का, कि आपको बहुत बड़ा मंत्री पद प्रदान हुआ है, सत्ता में आप शीर्ष पे पहुंचे हैं, तो आपकी ड्यूटी करोड़ों आदमियों को संभालने की मिली है। अगर आप अपने दायित्व में सफल हुए, इसका मतलब आपका शनिदेव बहुत अच्छा है। किसी को साधु संतों की ड्यूटी मिली जो केवल अपनी भक्ति से या अपने जाप से या अपने इष्ट की सिद्धि से
लोगों का बिना बोले ही भला करता है। आपने बहुत से संतों को ऐसा देखा होगा कि आपका मन अगर अच्छा है, आपका भाव अच्छा है, तो रास्ते पे चलते हुए भी संत लोग आपको आशीर्वाद देके चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। और कुछ समय बाद में आपके अंदर बहुत सी चेंजेज और बहुत से परिवर्तन आपके साथ आते जाते हैं कि अचानक आपका दुख खत्म हो गया, अचानक आपकी पीड़ा खत्म हो गई, अचानक कहीं से आपको प्रसिद्धि मिलनी चालू हो गई, अचानक कहीं से आपको धन मिलना चालू हो गया। अगर उस समय में जब मिलना शुरू होता है, उस समय में अगर थोड़ा सा भी आप सोच लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा जो खराब समय चल रहा था, जब हम लोगों का भला करने के लिए सोचता था, लोगों को दुख दर्द दूर करने के लिए सोचता था, अवश्य प्रकृति में किसी साधु पुरुष ने, किसी महात्मा ने हमको चलते हुए हमारे मनोभावों को देख के कुछ आशीर्वाद देके गए हो। तो अब जब हमारी स्थिति अच्छी हुई है, उसके आशीर्वाद स्वरूप, प्रकृति के आशीर्वाद के स्वरूप, तो हमको अब अपनों का, अपने समाज का जितना आपको दिया है उसके द्वारा लोगों का भला करना है। ये प्रवृत्ति, ये ज्ञान केवल शनिदेव देते हैं। आप ये मत सोचिए कि गुरुदेव मोक्ष के कारक है। गुरुदेव केवल ज्ञान के कारक है, और ज्ञान घमंड भी देता है। जिनके पास गुरुदेव का ज्ञान है, बहुत बड़े प्रकांड विद्वान है, बहुत बड़े मठों में पदासीन है, वेद शास्त्रों का ज्ञान है, अगर आप सोशल मीडिया के द्वारा उनका श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो आपको पता लगेगा कि ज्ञान का जो घमंड है वो आपको बहुत नीचे तक गिरा सकता है। लेकिन शनिदेव ने तो ज्ञान का घमंड देते हैं, न पद का घमंड देते हैं, न धन का घमंड देते हैं। शनिदेव जब देते हैं तो सबसे पहले आपके ईगो को, आपके स्वाभिमान को, आपकी पद प्रतिष्ठा को पूरी तरह मारने के बाद में देते हैं। हर जगह से अपमानित करवा सकते हैं, हर जगह से पीड़ा दिलवा सकते हैं, उसके बाद में आपको कुछ देने की कोशिश करते हैं। तब भी वो देखते हैं कि क्या ये लायक बन चुका है। अगर बन चुका है तो फिर वो नॉन स्टॉप देते हैं। फिर वो ये नहीं देखते हैं कि इसको कितना देना है, क्योंकि वो फिर श्योर हो जाते हैं अपने भावों में कि इंसान को जितना भी दो ये लोगों का भला करेगा, अपने लिए कुछ नहीं रखेगा। ऐसा इंसान अपने सुख के लिए अपने जीवन को नहीं जीता है। ऐसे इंसान को खुशी मिलती है दूसरों को सुखी देख के। आपने अपने समाज में, अपने परिवार में ऐसे बहुत से बच्चों को या बहुत से बड़े बुजुर्गों को देखा होगा कि दूसरों का दुख देख के या सुनने मात्र से वो द्रवित हो जाते हैं। इसका मतलब उनका शनिदेव बहुत अच्छा है। अगर उनकी आर्थिक स्थिति या उनके पास ऐसा पावर हो तो उसका दुख जरूर दूर करते हैं, और अगर नहीं है तो फिर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसका दुख दूर। और सबसे बड़ी बात, उनकी प्रार्थना सुनी भी जाती है। जिसका दुख सुना है, मिला भी नहीं है इंसान, फिर भी वो उसके लिए प्रार्थना कर रहा है और उसका दुख भी दूर हो रहा है। उसको पता भी नहीं है कि किसकी प्रार्थना की वजह से हमारा दुख दर्द दूर हुआ है। ऐसी बहुत सी बातें हैं शनिदेव के विषय में जो प्रायकर बोलते रहते हैं। शनिदेव पीड़ा के कारक इसीलिए है कि जब तक आपका मन कंट्रोल में नहीं है, जब तक आप मन के सुखों को चाहते हैं, तब तक शनिदेव पीड़ा के कारक है। और जब आपने अपने मन को कंट्रोल में कर लिया, बड़े बुजुर्ग हमेशा बोलते थे बेटा कुछ भी करो लेकिन अपने मन को कंट्रोल में रखना। वो इसीलिए बोलते थे क्योंकि मन को कंट्रोल में रखेंगे तभी शनिदेव के अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे, नहीं तो कभी नहीं होंगे। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता की।